सभी पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से दमखम लगा रही हैं। 2027 में यूपी की राजनीति का सिकंदर कौन बनने वाला है? जितना रोजगार होना चाहिए उतना रोजगार मिल नहीं पा रहा है। लड़ाई बहुत टक्कर की रहेगी। अभी आप बहन जी की चर्चा किए, लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रहेगी। जो है 2027 का सिकंदर जनता अखिलेश को बनाने जा रही है। लड़ाई भाजपा और जनता की नहीं। सगुफा बिहार के चुनाव को देख के लिए कि जीएसटी में छूट, तो अभी तक आप लूट किए। कभी प्याज महंगा, कभी लहसुन महंगा, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान नाराज हो रहा है। अखिलेश यादव ने ही 100 नंबर दे करके अपराध को नियंत्रित करने का काम किया था। जब प्रधानमंत्री जी सब बता करके करते हैं और फिर भी जनता नहीं समझ पाती है तो क्या किया जाए बताओ। उन्होंने अभी जब इसके पहले चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मंगलसूत्र गायब कर दूंगा देश से। आज मंगलसूत्र गायब हुआ कि नहीं? उन्होंने कहा मैं गरीबों की शिक्षा एकदम खत्म कर दूंगा देश से, इसीलिए स्कूल मर्ज कर दिए। स्कूल मर्ज कर दिया गया। कांग्रेस का देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आरक्षण और वो सम्मान बचा करके रखी है। मायावती तो 20,000 करोड़ लेकर के बैठी हुई है। ईडी और सीबीआई को डर रही है कि हम बोल देंगे तो अंदर चले जाएंगे। आज जितना जो है धरना प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे रैली निकली थी, सब भाजपा कार्यकर्ता आए हुए थे, एक बसपा का नहीं था। कहते ईवीएम से सरकार बन गई। हम कहते हैं कि अगर ईवीएम से बेईमानी हुई है तो कांग्रेस के 99 सांसद है इस्तीफा दे दे, कल चुनाव हो जाएगा। क्यों नहीं दे देते? 2027 में यूपी का कौन बनेगा राजनीति का सिकंदर? सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टियां, चाहे अगर बात करें बीजेपी की या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती की, सभी पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से दमखम लगा रही हैं। और इसी पर तमाम सारी जानकारी करने के लिए, तमाम सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है। मैं उससे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। 2027 की अगर बात करें तो 2027 में यूपी की राजनीति का सिकंदर कौन बनने वाला है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इसके पहले जो है पूर्ववर्ती सरकारों को जो है सपा को भी देखी है, बहुजन समाज पार्टी को भी देखी है। सरकार आई और गई जो है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है कुछ किसी मामले को लेकर के थोड़ा नाराज चल रही है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। नई पीढ़ी वाले कहते हैं कि भाई युवा वर्ग जो है एकदम बेरोजगार हो गया। तो युवा वर्ग बेरोजगार तो हुआ जो है, लेकिन साथ साथ कुछ नौकरियां भी हुई जो, जैसे पुलिस विभाग में हुई, आउटसोर्सिंग की हुई, और कुछ इस तरीके से वैकेंसियाँ हैं, ये अपना चल रही हैं जो है। अब उसमें जो है जितना रोजगार होना चाहिए उतना रोजगार मिल नहीं पा रहा है लोगों को। तो ये नहीं है कि बेरोजगारी आज ही की बढ़ी हुई है। पूर्ववर्ती सरकारों के ही समय से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, धीरे धीरे कवर हो रहा है। लेकिन अब जितना आदमी चाहेगा कि नहीं एक बैग सबको कवर कर लिया जाए तो उतना कवर जो है नहीं हो पा रहा है। लेकिन लड़ाई बहुत टक्कर की रहेगी। अभी आप बहन जी की चर्चा किए, बहन जी जो है 10 साल 12 साल से बैठ गई थी। बहन जी का कोई मतलब जो है अब नहीं, वह रैलियाँ कर रही हैं। जनाधार खत्म हो गया, लेकिन पूरे उसी पर हम बोल रहे हैं ना, उसी पर हम बोल रहे हैं। इतने दिन बाद जो है वह जो है रैली की, रैली में उनके समाज के लोग बहुत अच्छे पैमाने पर आए। जितना वह कहीं थी उससे ज़्यादा ही लोग, आप लोगों के चैनल से माध्यम से पता चला कि उससे ज़्यादा ही जो है वहाँ पर पब्लिक आई। लेकिन ये मत सोचिए कि पब्लिक आ गई तो पब्लिक मतदान ही करने वाली है। जो है लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रहेगी जो है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ महोदय अपने अधिकारियों कर्मचारी पर लगाम नहीं कसेंगे तो यही अधिकारी और कर्मचारी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है नाराज है, चाहे शिक्षा, चाहे युवा हों, चाहे बेरोजगार हों या चाहे किसान हों। किसान भी लगातार सरकार से नाराज हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, किसान जो है नाराज उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, बेरोजगार भी नाराज हैं। लेकिन जब चुनाव आता है ना तो ये सरकार कुछ न कुछ लतूफा फेंक देती है, चाहे किसी भी सरकार रही हो। तब सब सही हो जाते हैं। तब जो है कहीं इधर कहीं उधर करके लोग मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं, जैसे बहन जी वाली बात अभी किए, अभी थोड़ा सा गरमा रही हैं बोलने के लिए। जब चुनाव करीब आ जाएगा, ऊपर से ऐसा दबाव आ जाएगा तो वह ठंडे बस्ते में हो जाएंगे जो है। लड़ाई उत्तर प्रदेश में केवल यही दो ही आदमी की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। अगर योगी महोदय
अपने अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर लगाम नहीं लगाए तो मामला कहीं न कहीं इधर से उधर हो सकता है। बहुत कांटे की लड़ाई रहेगी और हम लोग बार बार मुख्यमंत्री महोदय से अपील कर रहे हैं कि अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के ऊपर लगाम लगाइए। बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर लड़ाई रहेगी तो सपा और बीजेपी की लड़ाई रहेगी। अगर अधिकारी योगी सरकार के अगर सुधरते नहीं हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2027 का सिकंदर कौन? देखिए 2027 का सिकंदर जनता अखिलेश को बनाने जा रही है और लड़ाई भाजपा सपा की नहीं रहेगी, लड़ाई भाजपा और जनता की रहेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 13 से 14 पेपर हुआ, लीक हो गया, कितने नौजवान आत्महत्या कर लिए, किसान को आज यूरिया नहीं मिल पा रही है, जात के नाम पे मार दिया जा रहा है, जातिवाद इतना बढ़ गया है कि जो पिछड़े दलित इस कास्ट में जिसे लोग रखे हैं उसके नाम से उसको रहना दूभर हो गया, महंगाई कमर तोड़ हो गई है। और एक सगुफा बिहार के चुनाव को देख के लिए कि जीएसटी में छूट, तो अभी तक आप लूट किए, सोना इतना महंगा कर दिए कि एक मध्यम क्लास का वर्ग का व्यक्ति अगर अपने बेटी की शादी करने जाए तो एक सोने की कील देना चाहे तो नहीं दे पाएगा। हर कहीं कभी प्याज महंगा, कभी लहसुन महंगा, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान नाराज हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम ध्वस्त हो चुका है। गौवंश की जो बात है, गौ माता हमारी सुरक्षित इस सरकार, हिंदू की सरकार में, भाजपा की सरकार में, रामराज की सरकार में, तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है इनके सारे वादे झूठे हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी तो ये भी कहती है कि सपा के सरकार में अपराध बिल्कुल चरम पर था, चारों तरफ अपराध होता था। देखिए सपा की ही सरकार की देन है कि आज एक थोड़ा बहुत जो लॉ एंड ऑर्डर सही कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने ही 100 नंबर दे करके अपराध को नियंत्रित करने का काम किया था। आज एनसीआरबी का डाटा निकाल लीजिए, उससे कितना अपराध ये हुआ। ये केवल आरोप लगाने वाले हैं, झूठ, ऐसा सफ़ेद झूठ बोल देंगे कि इन पे सरेआम गुंडाई हो रही है। बाबत कहते हैं मैं बुलडोजर चलवा देता हूँ। तो बुलडोजर चलाने से अगर होता, आज से कई साल से बुलडोजर चल रहा है, अपराध रुक गया क्या? हत्या रुक गया क्या? इनके राज्य में बताइए एक सांसद चुनी हुई इकरा हसन अब भद्दी गालियां दे रहे हैं, भाजपा के समर्थक हैं, पूरा वीडियो वायरल हुआ है। और ये कहते हैं कि अगले चौराहे पर कोई लड़की को छेड़ के देखे, असरेआम देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य है, उसको भद्दी गालियां दिया जा रहा है। कहीं वाल्मीकि समाज के नाम पे मार दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जात के नाम पे आप देखिए भाई, हाई कोर्ट में एक अधिकारी को तलब कर लिया गया। तो ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है। हाँ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप थाने से लेके तहसील तक चले जाइए, डीएम कार्यालय तक चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक की ही नहीं सुनी जा रही है। अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, इसलिए जनता और संविधान को ताक पे रख दे रहे हैं। कह रहे हैं हाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसी उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन चल रहा है इसका। तो ये पूर्ण रूप से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जनता संविधान बचाने के लिए आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। आरक्षण बचाने के लिए जनता भाजपा से लड़ेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल, पीडीए की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2027 के विधानसभा का चुनाव की अगर बात किया जाए तो अभी वक्त तो है, लेकिन 2027 का सिकंदर कौन होगा? देखिए, राजाओं की लड़ाई पहले जैसे हत्या कर करके लोग राज सट के अपना हासिल करते थे, आज टेक्निकल के हिसाब से खाली हासिल करना चाह रहे हैं। कोई देश के हित में बात नहीं करना चाहता है और विश्व में जो इसको तरक्की में जोड़ दिया गया है, अब उस हिसाब से देश की व्यवस्था चलेगी, चाहे हम मरें चाहे ना मरें। हमें सत्ता से लेकर और विश्व में हमें तैयारी करके अपने हिसाब से चलना है और टेक्निकल की सारी व्यवस्था है। कब का देश की व्यवस्था हो जाएगी, बम बारूद विदेशों में देखिए दुनिया का व्यवस्था बढ़ गई है, वहाँ बंदूक का बम चल रहा है, तोप चल रही है। तो ये बिल्कुल बैठे रहेंगे हम देख नहीं पाएंगे। सब पैसा ऑन हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कोई देख नहीं पाएगा। टैक्स देख लीजिए, गरीबी से नीचे लोग बिल्कुल मर रहे हैं, खाने को तसवान नहीं है। आपका कहने का मतलब कि योगी सरकार में व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं? हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, हम राष्ट्र के हिसाब से बता रहे हैं आपको। नाम लेकर बताइए जी, बताइए। आप व्यक्तिगत पे ले जा रहे हैं। जब हम भारत के हिसाब से नहीं बचेंगे तो राज का क्या मतलब है?
जब राष्ट्र में पैसा नहीं रहेगा, अब नोटबंदी देख लीजिए, जिस तरह से लोगों ने चांदी उठा ले गए, नोटबंदी कर दिए विदेशों का आके अंग्रेजों ने, वो असूल के यहीं के लोगों ने देते रहे अपने फ़ायदा पर। आज फ़ायदा पर विदेशों में जाके अपनी टेक्निक लगा रहे हैं, बीच में दौड़ना चाह रहे हैं और सबको बुला रहे हैं, जगह जगह उनको फैक्ट्रियाँ दे रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था जो है बिल्कुल नाजायज़ ढंग से ये लोग कर रहे हैं और टेक्निकल का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। 2027 के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग खाली राजाओं की लड़ाई है, आप जनता के हित की बात न करिए। ये सोच रहे हैं पक्ष चाहे विपक्ष ये बना ले तो हमें वही रास्ता फिर मिल जाए, फिर हम भी राज करें, असूली करते रहें। सिस्टम में कहाँ जा रहे हैं ये लोग? अगर जाते तो आप एक धारा पर होता है, जिस तरह आप जाएंगे विकास की तरफ जाएंगे तो विकास तरफ जाएगा, अब सुख की तरफ जाएंगे तो सुख तरफ जाएंगे, उसको ले जाने की पटरी अलग अलग होती है। तो ये सब नेता एक दिशा में जा रहे हैं, खाली राजा की ले जा रहे हैं, आप हमारे हित के लिए नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि अगर देखा जाए तो सरकार जो है वो जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है, लोग नाराज भी हैं। 2027 की विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सिकंदर कौन है? देखिए, जनता है अंधभक्त, अंधभक्ति चरम पर है। जब प्रधानमंत्री जी सब बता करके करते हैं और फिर भी जनता नहीं समझ पाती है तो क्या किया जाए बताओ। उन्होंने अभी जब इसके पहले चुनाव हो रहा था लोकसभा का तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मंगलसूत्र गायब कर दूंगा देश से। आज मंगलसूत्र गायब हुआ कि नहीं? 1,30,000 रुपये का 10 ग्राम सोना है, एक गरीब आदमी कैसे बनवा पाएगा मंगलसूत्र अपने, अगर लड़की का उसको शादी करना हो तो सब बता करके करते हैं। उन्होंने कहा मैं गरीबों की शिक्षा एकदम खत्म कर दूंगा देश से, इसीलिए स्कूल मर्ज कर दिए। स्कूल मर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा, इसीलिए दिल्ली से और लखनऊ आने का किराया 25,000 हो गया। 25,000 रुपया किराया हो गया कि आओ बेटा तुम हवाई जहाज से ही उड़ के आओ। हवाई जहाज वाला पैसा ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो अगर जनता एकदम अंधी और अंधभक्त बनी हुई है तो उसके लिए क्या करें हमारे योगी जी, और क्या करें जो है डिप्टी सीएम। भाई जब प्रधानमंत्री ही देश को लूट रहा है, अच्छा उसको ये अहम है कि तुम चाहे जहां वोट दोगे जाएगा भाजपा में। ईवीएम जिंदाबाद, चुनाव आयुक्त जिंदाबाद, तो इस पर क्या बोलना है बताओ हमको। जनता तड़पती रहे, मर रही है तो मरे, जी रही है तो जिए, प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब तक उनका ईवीएम चुनाव आयोग है तब तक कोई सरकार आने वाली नहीं है, इसको भूल जाए। इनको खाली लाली पाप देते हैं कि करीब पहुंच करके बस पीछे हो जाओ, सरकार ना बना पाओ तुम। इतना इस हिसाब, इस परसेंटेज से सेटिंग किया जाता है वोटों का कि पहुंच जाओगे करीब तक का, लेकिन सरकार नहीं बना पाओगे। तो ये हमारे देश की बहुत विडंबना का है। लोकतंत्र एकदम खत्म हो चुका है, मीडिया बिक चुकी है। अब देश को बचाने के लिए कोई गांधी पैदा हो गया है, और देखो कब तक आज़ाद करवा पाते हैं गांधी जी। बिल्कुल सही है कि देश को बचाने के लिए कोई गांधी पैदा हुआ है, इन लोगों का कहना है कि, लेकिन फिलहाल कब तक बचा पाते हैं ये तो अभी देखने वाली बात होगी। 2027 में देखा जाए, 2027 की राजनीति का सिकंदर कौन होगा? देखिए, सिकंदर अब कौन होगा ये तो बात की चीज़ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस और भाजपा इस दोनों पार्टियां इस देश को बर्बाद कर दी हैं। इन दोनों का इस देश की जनता जितनी जल्दी में सफाया कर देगी उतनी जल्दी में देश सही हो जाएगा। फिर किसको लाएगी जनता? फिर जनता विकल्प चुन लेगी ना। कौन है विकल्प? अरे विकल्प में बहुत लोग हैं, यही दोनों को हटा दो, विकल्प में सारे लोग हैं। विकल्प में फिर समाजवादी पार्टी बचती है, फिर बीएसपी बचती है, कौन है विकल्प? देखिए, विकल्प में अगर आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है। भाजपा अगर आज सत्ता में आई है समाजवादी पार्टी की उदंडता से ही आई है, और नहीं तो आ नहीं पाती। अगर वो जनता ने उनको मौका दिया, बहन जी को भी मौका दिया, दोनों लोगों ने संभाल नहीं पाया। अगर संभाल लिया होता तो आज भाजपा इस स्थिति में नहीं होती। और कांग्रेस अगर इतनी भली होती, गरीबों को, दलितों, मुसलमानों को दूध रोटी दी होती तो आज उसका सफाया नहीं होता। वो दूध रोटी ऐसे दिखाती, लो गरीबों, लो दलितों, मुसलमानों, और जैसे वोट पा जाती तो रोटी जेब में रख के चापती थी। ये उसमें से हैं ये तिवारी जी। हमारे कहने का मतलब ये है, भाजपा से तब भी तो कांग्रेस अच्छी थी, गरीबों को शिक्षा दे रही। आज आप बोल रहे हो तो ये कांग्रेस की देन है। गरीबों की शिक्षा नहीं खत्म किया उसने कांग्रेस ने,
गरीबों का हक नहीं मारा। क्या गलत किया हमको बताओ? किसानों के लिए किया कांग्रेस ने। आज के पहले विद्यालय बनवाया, आज आप पढ़ करके उसी में वकील बने हो। कांग्रेस है, भाजपा तो अभी आई है, तो आप क्या बात कर रहे हो भाई? आज आप नहीं तो आप जो है छोटे कास्ट से आते हैं, आरक्षण वाले, आप कैसे वकील बन जाते हैं हमको बताइए? ये कांग्रेस की देन है जो आप वकील बने हो और लोकतंत्र का मंदिर बना हुआ है। जब ला करोगे तो पता चलेगा कि आरक्षण से ला का व्यक्ति आता है कि पढ़ के आता। अभी ला कर लो ना, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, वही तो कह रहे हैं। आरक्षण से बड़ा मुद्दा बाबा साहेब ने आरक्षण के अतिरिक्त जो सबसे बड़ी चीज दिया संविधान में, वो हर एक 20 साल 21 साल के व्यक्ति को वोट करने का अधिकार दिया। जो ये बोल रहे हैं बाबा साहेब ने आरक्षण तो नौकरी पाने ना पाने का मामला है, वो अलग विषय है, लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार उन्होंने दिया, नहीं तो गोलियां चलती, तलवारें चलती, इनके जैसे लोग नेता हो पाते, हमारे जैसे लोग खड़े हो पाते। ये बाबा साहेब की देन है कि उन्होंने मतदान करने का, हर व्यक्ति को चुनने और बनने का मौका दिया। आप उसी से चुन करके राजा बन जाओ। यदि बाबा साहेब ने संविधान में व्यवस्था नहीं दिया होता तो इस प्रदेश में, देश में आज की डेट में न बाबा मुख्यमंत्री होते, न बहन जी होती, न अखिलेश होते, कोई नहीं हो पाता। पहली की व्यवस्था को उन्होंने किनारे कर रखा और इन्होंने कहा कांग्रेस ने शिक्षा दिया। कांग्रेस के जमाने से दोहरी शिक्षा नीति लागू हुई, कांग्रेस के जमाने से दोहरी चिकित्सा नीति लागू हुई। कांग्रेस जिन प्रदेशों में है वहाँ एकल नीति लागू करके दिखाए। मान लीजिए इस प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, जिस प्रदेश में इनकी सरकार है वहाँ शिक्षा के लिए कौन सा काम कर रहे हैं? दोहरी शिक्षा नीति। आप बताओ, आप चले जाओ देहरादून, मंसूरी, दिल्ली, मुंबई, ऐसे यूनिवर्सिटियों में जाइए, 12 से 15 लाख रुपए फीस है टेक्निकल शिक्षा में। आप बताओ 12 से 15 लाख रुपए कौन व्यक्ति जमा कर पाएगा? ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने विद्यालय खोला। आप बताइए, गरीब के बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं और इनके बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ रहे हैं। हम पूछते हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जी से कि देश में शिक्षा में भेदभाव क्यों? एक आदमी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, एक परिवार का बेटा प्राइमरी में पढ़ रहा है जहाँ पढ़ाई ही नहीं जा रही है। शिक्षा में भेदभाव, परीक्षा एक समान। बिल्कुल सही है। इनका आरोप है कि शिक्षा में भेदभाव क्यों? हमारी बात सुनिए, अब इनको यही से लोग कहते हैं अंधभक्त। ये बताओ हमको, कांग्रेस के सरकार में ये विद्यालय मर्ज किया गया था, गांव-गांव में प्राइमरी विद्यालय बना करके खड़ा किया गया। जहां हम पढ़े हैं वहीं पे ये पढ़े हुए हैं प्राइमरी विद्यालय में। आज जैसा अगर माहौल बनाया होता कांग्रेस ने, विद्यालय मर्ज कर दिया होता, तो आज ये कहाँ बोल पाते हमको बताइए? आज गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे प्राइवेट विद्यालय में जब 25,000 30,000 रुपए महीना फीस जा रही है? अरे कांग्रेस ने तो इनका उद्धार किया है और वही अब जो है, अब ये भाजपा सरकार देख करके भाजपा के पक्ष में बोलना चालू कर दिया। जबकि पढ़ाई की है कांग्रेस की सरकार में, उसके बनवाए हुए विद्यालय में पढ़ाई किए। तो ये जो है बहुत गलत चीज है। अरे सत्य को सत्य बोलो, गलत को गलत बोलो। कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी की बात नहीं है। जो गलत कर रही है उसका गलत आप विरोध करिए खुल करके। कांग्रेस का देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आरक्षण और वो सम्मान बचा करके रखी है। आप क्या बात कर रहे हैं? मायावती लड़ी, मायावती तो 20,000 करोड़ लेकर के बैठी हुई है। ईडी और सीबीआई को डर रही है कि हम बोल देंगे तो अंदर चले जाएंगे। आज जितना जो है धरना प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे रैली निकली थी, सब भाजपा कार्यकर्ता आए हुए थे, एक बसपा का नहीं था। ये बता रहे हैं बहुत छोटे कि जो है ये किया हो। इसीलिए बहन जी ने योगी का नाम नहीं लिया। वो क्यों लेगी योगी जी का नाम? योगी जी का बड़ाई करेंगे, नहीं तो ईडी सीबीआई उठा के अंदर कर देगी। इतना हराम का नाम कांग्रेस कहाँ ले रही? कांग्रेस का कोई एक नेता उत्तर प्रदेश में बोला हो योगी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ? बताओ, यही बता दें कांग्रेस कहाँ बोली। इनकी हिम्मत खुद है नहीं। ये जो बड़ी बात कर रहे हैं, इनकी जिन प्रदेश में इनकी सरकार है कांग्रेस, वहाँ एकल नीति लागू करके शिक्षा चिकित्सा में दिखा दें, ये वहाँ दिखा दें। ये कहते ईवीएम से सरकार बन गई भाजपा की, जब इनकी बन गई ठीक थी, बहन जी की बन गई ठीक थी, अखिलेश अगर उनकी बन गई खराब है। हम कहते हैं कि अगर ईवीएम से बेईमानी हुई है तो कांग्रेस के 99 सांसद है, इस्तीफा दे दें, कल चुनाव हो जाएगा। क्यों नहीं दे देते हो? इस्तीफा दे के दिखाओ।
बिल्कुल सही है। जिस तरीके से यूपी की राजनीति है देखा जाए तो जो यूपी की लखनऊ की जनता है इसका लखनऊ की जनता का अलग अलग मत है, अलग अलग सोच है। उनका कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो अलग अलग उनके नीतियां हैं और अलग अलग उनके हथकंडे हैं। उनका कहना है कि 2027 में सरताज कौन बनेगा, 2027 की राजनीति का सिकंदर कौन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।